नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर ने लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है और वहीं कुछ दिनों की अगर बात करें तो कुछ दिनों में लोगों को उससे ज़्यादा नुकसान भी दे दिया है। पैसा तो लोगों ने बनाया, उस चक्कर में जो मार्केट में एक हाइप था कि गोल्ड बढ़ रहा है और सिल्वर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा सिल्वर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। गोल्ड तो अभी भी कहीं हद तक एक लेवल पे सही है, लेकिन सिल्वर बहुत ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। तो जितना लोगों ने बनाया तो कहीं ना कहीं जो न्यू इन्वेस्टर थे उन्होंने गवा भी दिया है। तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें ऑलमोस्ट हर इंडियन कंफ्यूज होता है। उसका नाम है गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड कॉइन या गोल्ड खरीदना, कौन सा बेटर है। हम सिल्वर पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे बात करेंगे। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे भैया गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड होगा घर में तो आगे फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन आज मैंने इसी के ऊपर एक छोटा सा रिसर्च किया और जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि गोल्ड लेना चाहिए लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि फिजिकल गोल्ड कॉइन लो या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको क्लियर कंपैरिजन दूंगा, क्या रिटर्न है, सेफ्टी क्या है, टैक्स लिक्विडिटी और रियल प्रैक्टिकलिटीज के बेस पर। दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये पावरफुल वीडियोस हम आपके लिए रिसर्च करके लेकर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोल्ड कॉइन होता क्या है। गोल्ड कॉइन का मतलब है फिजिकल गोल्ड, जो आप ज्वेलर से या बैंक से खरीदते हो। दोस्तों आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो, गोल्ड का एक फील ले सकते हो, लॉकर में रख सकते हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इंडिया में लोगों को फिजिकल गोल्ड पसंद होता है क्योंकि गोल्ड घर में होना चाहिए वाली मेंटालिटी बहुत सदियों से चली आ रही है और बहुत स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है वो आगे बताता हूं। जब आप गोल्ड कॉइन खरीदते हो, आप सिर्फ गोल्ड की प्राइस नहीं दे रहे हो, आप देते हो उसके साथ मेकिंग चार्ज, जीएसटी, प्रीमियम, और जब बेचने जाओगे तो बाय बैक प्राइस कम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आपने खरीदते समय मेकिंग दिया और बेचते समय वो मेकिंग कट जाता है, यानी एंट्री पे भी लॉस, एग्जिट पे भी लॉस। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। गोल्ड ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। आप डीमेट अकाउंट से गोल्ड खरीदते हो लेकिन फिजिकल नहीं, डिजिटल फॉर्म में। तो दोस्तों ईटीएफ का प्राइस डायरेक्टली गोल्ड के मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता है। 24 कैरेट का जो ग्रेट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो एग्जांपल के लिए 1,40,000 रुपए का रेट है, तो डायरेक्ट आप ट्रेड 1,40,000 रुपए का कर रहे हैं। उसमें ये टेंशन नहीं है कि गोल्ड खरीदते समय ज्वेलरी पे क्या मेकिंग दिया था, क्या टैक्स दिया था, कितना जीएसटी दिया था। कोई स्टोरेज टेंशन नहीं है, कोई लॉकर कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल एक्सपेंस रेशो होता है जो यूजुअली 0.5% से 1% के बीच में होता है। दोस्तों तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाता हूं। अब कंपैरिजन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे कि नंबर 1 पे हम ले लेते हैं सेफ्टी। गोल्ड कॉइन की अगर बात करें तो चोरी का रिस्क, लॉस हो गया तो खत्म, लॉकर रेंट अलग चार्जेस। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं आपसे गोल्ड ईटीएफ की। ईटीएफ में क्या फायदा आपको? डीमेट में हमेशा सेफ है, कोई फिजिकली रिस्क नहीं है। यहां ईटीएफ क्लियरली आपके गोल्ड प्रैक्टिकल से जीत रहा है। नंबर 2 की बात करें लिक्विडिटी। गोल्ड कॉइन बेचने जाओगे तो ज्वेलर के पास ही बेचना पड़ेगा, वही प्राइस डिसाइड करेगा, बार्गेनिंग चलेगी आपकी उसके साथ। दोस्तों वहीं ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो मार्केट आवर्स में से एक क्लिक में सेल, इंस्टेंट लिक्विडिटी आपके अकाउंट के अंदर। फिर से आपका ईटीएफ इस पॉइंट नंबर 2 पे भी स्ट्रांग है, फिजिकल से अपर है। नंबर 3 में बात करें तो कॉस्ट की। गोल्ड कॉइन में आप 5 से 10% तक एक्स्ट्रा पे कर देते हो चार्जेस के नाम पर। ईटीएफ में सिर्फ स्मॉल एक्सपेंस रेशो लगता है, जो मैंने आपको बताया 0.5 से 1% के बीच में। लॉन्ग टर्म में डिफरेंस ह्यूज हो जाता है। दोस्तों अगर आप कॉन्टिन्यूटी के अंदर गोल्ड लवर हो या फिजिकल पे या ईटीएफ में, जिसमें भी आप गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको मैंने बताया कि फिजिकल वर्सेस ईटीएफ में क्या डिफरेंसेस है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की, इमोशनल वैल्यू की, जो बहुत ज्यादा लोग आज की डेट के अंदर इस पे महत्व देते हैं। यहां गोल्ड कॉइन जीत सकता है कहां पे, अब बताता हूं। शादी, गिफ्टिंग, फेस्टिवल, और फिजिकल गोल्ड का अपना अलग ही चार्म होता है। दोस्तों ईटीएफ आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हो दिवाली पर या किसी भी ओकेशन पर या वेडिंग पर किसी की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है, क्योंकि वीडियो का एक पर्पस है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है। अगर आपका गोल है
वेल्थ बिल्ड करना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, इन्फ्लेशन हेज लेना, लॉन्ग टर्म में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना, तो गोल्ड ETF बेटर ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल सिंपल है, एसेट को इमोशन से नहीं नंबर से जज करो। गोल्ड कॉइन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रहे हो तो ETF ज्यादा प्रैक्टिकल, कॉस्ट इफेक्टिव और लिक्विड है। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं टैक्सेशन का। दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन ETF में रिकॉर्ड क्लियर होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। फिजिकल गोल्ड में प्रूफ मेंटेन करना आपको पड़ता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी और नेसेसरी भी हो जाता है। अब फाइनल हम इसको कंक्लूड करते हैं जो आज हमने आपको वीडियो में समझाया है। अगर आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो, शादी के लिए स्टोर करना है या गिफ्टिंग पर्पस है, तो गोल्ड कॉइन और ज्वेलरी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहते हो और अननेसेसरी चार्जेस अवॉइड करना चाहते हो, तो बेस्ट है आपके लिए गोल्ड ETF। ETF आपके लिए बिल्कुल क्लियर विनर है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो गोल्ड खरीदता है, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सही फॉर्म में गोल्ड खरीदता है। दोस्तों, आप कौन सा चूज करोगे, इमोशनल गोल्ड या स्ट्रेटेजिक गोल्ड? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस टॉपिक्स सीखना चाहते हो जिससे आपके पैसे की ग्रोथ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल फाइनेंस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।